यानी कि वो सुरक्षित जरूर महसूस करेंगे। जोन का भी एडवांटेज है उसमें। आप ट्राइब हर्डमैन का भी नाम ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो टीम भी कैंप अल्फा पर ही जाती है। टेंपल का एरिया उनके पास होता है, पर इन सब के बीच में शयान, उनका एलिमिनेशन हो चुका है डिवाइन के द्वारा। आर्यन बिल्कुल भी फोर्स्टेड उनके पास नहीं, एचपी भी है नहीं उनके पास, अपने आप को वो हील नहीं कर सकते। चलिए बैंडेजेस हैं उनके पास, पर लगाने का मौका अभी तक तो नहीं दिया गया। डिवाइन बिल्कुल पीक करके वो खिलाड़ी बैठा हुआ है, डीबीएस उसको रीलोड कर ली गई है और अब 1v1 की ये फाइट होने वाली है। पर मैं देखना चाहता हूँ विशु, क्या उनके पास कोई और एंगल है जहां से वो कुछ कारनामा कर पाए? जी नहीं, जस्ट आपको आर्यन के पीछे ही विशु दिखाई देंगे। और अब तो गोलियां भी नहीं बची, 3 मात्र गोलियां इस 12K के अंदर। जी हाँ, कोई चारा वहां पे उनके पास है नहीं और विशु अब उनको ही करना पड़ेगा यहाँ पे क्लच। गोलियां उनके पास हैं, रीलोड करना अभी बाकी है, बट रिमोर्सलेस की ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है। टेबल टॉपर्स को हरा के कॉन्फिडेंस बूस्ट भी आपको मिलेगा। बट विशु के यहाँ पे रिमोर्सलेस की मुश्किलें बढ़ाएंगे। शॉट तो दिया है बट कनेक्शन इतना कुछ खास नहीं। बट सामने रिमोर्सलेस, इवन दो प्लेयर्स। और ज्यादा चर्चाएं करना चाह रहा था स्पीरो, क्योंकि हमने देखा है कि ट्राइब हर्डमैन उन्होंने भी बदलाव करे हैं जहां पर वो लिक्विड को लेकर आए। चलिए उसके बारे में बातचीत चलती रहेगी, पर फ्लिक वाइटी बिल्कुल भी अंदाजा उनको था नहीं कि कार्नाडो ई स्पोर्ट्स वो यहाँ पर बैठे होंगे। और बार हर मैच में कुछ ऐसी ही शुरुआत करी है जहाँ पे वो अपने प्लेयर्स बहुत जल्दी गवा देते हैं। बट अभी लड़ाई खत्म हुई नहीं है। शैडो को यहाँ पे डाउन किया जरूर गया। ऊपर अगर आप देखें तो वहां पे भी एक प्लेयर को डाउन किया गया। और कार्नाडो ई स्पोर्ट्स इवन दो नॉडी को उन्होंने गवाया है, लेकिन वो स्पिरिट देखने को मिली है, वो जज्बा जरूर दिखा। माफ करिए, टीम रिमोर्सलेस के जो 2 प्लेयर बचे हैं वो भी वहां पर हैं। बट क्लच गॉड क्या अच्छा फ्लैंक एंगल बनाया उन्होंने। इन्फॉर्मेशन वहां पे गॉड्स ने प्रोवाइड करी थी, भले ही उन्होंने शॉट्स मिस करे थे, लेकिन गलती क्लच गॉड ने बिल्कुल नहीं करी। 2 फ्लैग्स यहाँ पे निकाल चुके हैं एंड ही इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल अपनी टीम के साथ। और बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स के बाकी प्लेयर्स के बारे में भी उनको पता है। ब्रिज पूरा ब्लॉक्ड है, पानी के रास्ते आप आएंगे या ब्रिज के रास्ते आएंगे, आप गुजरात टाइगर्स को ही पाएंगे। उन्होंने वो 2 फिनिशेस निकाले और काफिला ले वो बिल्कुल जोन के अंदर चले गए। ये रणनीति रिमोर्सलेस की काफी बढ़िया है। पर टीम लॉल्स वर्सेस ग्लिचेक्स रिबॉर्न की उनकी फाइट की शुरुआत, जहां पर रैल्फ उनका एलिमिनेशन हो चुका है। साय उनको अपना पहला फिनिश मिला, का पायदान आपके मुंह से छीन कर निकल जाएंगे। जी अक्षर के पास मौका यहाँ पे नॉक निकालने का। 2 प्लेयर्स वहां पे गाड़ी के अंदर, एक और बुलेट की दरकार यहाँ पे। बट अक्षत इतनी देर तक वो स्प्रे देते रहे और कवर आ गया इतनी देर में। ग्लिचेक्स रिबॉर्न ने अब 2 खिलाड़ियों को गवा दिए हैं और दोनों और उन्होंने सबसे ज्यादा फिनिशेस निकाले अपनी टीम के लिए। पर लाइफ क्राफ्ट जी नहीं, इस शुरुआत की जरूरत आपको तो नहीं थी। श्रेम उनका एलिमिनेशन हो चुका है, मंथन उनका भी एलिमिनेशन हुआ और वो रिमोर्सलेस के प्लेयर हैं जिन्होंने मंथन को एलिमिनेट किया। यानी ये 7वां फिनिश है उस टीम के पास। रश पॉसिबल मिजोरम वर्सेस जेनेसिस, उनकी बीच की ये फाइट, जहां पर मैक वो बचे हैं एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। ग्रेनेड उन्होंने कुक कर लिया है, पर सामने ग्रांट उन्होंने एक ग्रेनेड पहले ही डाला। मैक उनको डैमेज पड़ा, अभी तक अपने आप को उन्होंने हील किया नहीं है। मोलोटॉव से ब्लॉक करने की कोशिश है, आगे एक मोलोटॉव डाल दिया गया, पर ग्रांट उनको डैमेज पड़ा है। एक बार फिर से मैक वो सीधा बाहर निकल गए, पर ग्रांट को आप देखें सीधा वो प्लेयर प्रोन हो गया। अपने आप को अभी तक बचा कर रखा है, पर मैक काबिलियत इस खिलाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा है। एक खिलाड़ी को डाउन किया। ग्रांट की आप एचपी देखें, बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही है। क्या कमाल का ग्रांट खेल कर गए, 4 फिनिशेस निकाले। पर इसी बीच जेनेसिस उनका एलिमिनेशन। और लाइफ क्राफ्ट यहाँ पे बैकफुट पे जाते हुए जो उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और गुजरात टाइगर से रुकने को तैयार नहीं। उनके कप्तान क्लच गॉड रुकने को प्लेयर मौजूद। राउंड 2 और राउंड 3 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट नेड गॉड का एक नेड मुदित का करा है शिकार। मौका एक और फ्रैग निकालने का, बट कोई फायदा। थोड़ी देर पहले हमने लिक्विड को वहीं पर देखा था, पर वो खिलाड़ी ऊपर चला गया। पर टीम लॉल्स वर्सेस आरए की ये फाइट, जहां पर ट्रिगर वो रिवाइव करने की कोशिश करते हुए क्रिम्सन ग्रेनेड लेकर तैयार है और उनके मुंह पर वो ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश थी, पर क्रिम्सन उनको लगा वो जो प्लेयर थे वो दूसरी दिशा में रिवाइव कर रहे होंगे। इसके लिए वो प्लेयर पहले से ही क्रॉस एयर दूसरी जगह पर डालकर उन्होंने रखा था। एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि मुंह पर रिवाइव कर रहा होगा कोई। एक और नॉक किया। टीपीपी एडवांटेज आपके पास था, बट उसके बावजूद आप प्लेयर्स नॉक हो रहे हैं। बट फाइनली जोएश का एक अच्छा नेड। स्टोन भी जमाए, उनका एलिमिनेशन हुआ है और ये शानदार स्प्रे था साय का। पर वो बैंडिट थे जिन्होंने अवी को डाउन किया है। शायद ये ग्रेनेड हो जिससे वो एलिमिनेट भी हो जाए। क्या वो ग्रेनेड था? चलिए वो ब्लिट्स थे जिन्होंने अवी का फिनिश निकाला है और ग्लिचेक्स रिबॉर्न रेक्स उनका एलिमिनेशन हुआ।
2 फिनिशेस निकाले पर ट्राई फिनिशेस की कोई कमी नहीं। आपने नाम लिया और डिवाइन नॉक हो गए और गुजरात टाइगर्स अब आक्रमण करते आपको नजर आएंगे। उनके ऊपर सिर्फ एक खिलाड़ी बचा है रिमोर्सलेस का और वो गाड़ी लेके पुश आ चुका है उनके ऊपर। बट कारुनाडु ई स्पोर्ट्स वो भी आक्रमण करते हुए RIPM के ऊपर और इसी के साथ रिमोर्सलेस का खेल भी समाप्त। क्या इतना काफी होगा मेजी? हाँ, फिनिशेस निकाले उन्होंने काफी सारे, बट अभी के लिए RIPM के कराट इनको रोकना संभव। HP हो ना हो फर्क पड़ता नहीं इस प्लेयर को, बट मोलेटो वाई डैमेज अगर हल्का सा भी पड़ा तो इट्स ओवर फॉर हिम। जब करके दूसरी साइड वो चले जरूर गए, बट कारुनाडु ई स्पोर्ट्स पता है उनको इस फाइट में जितना इंपॉर्टेंट। बट ये आप क्या कर रहे हैं? आपने रीलोड की आवाज सुनी? ये क्या हाई IQ गेम इनकी तरफ से पहुंच चुके हैं। बट मेजी हम सबको पता है अगर माउंटेन के ऊपर वो आखिरी सर्कल जा रहा है तो आप ऊपर तो चढ़ नहीं पाएंगे। बट ओपन में फ्लेयर ब्लिट्स इनके स्प्रे की तो पहले भी बहुत तारीफ करी है हमने। क्या कमाल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 7 फ्रैग्स मिले हैं और के बाहर हैं, हील बैटल करते हुए दिखाई देंगे पर ब्लेड्स वो स्पॉट कर लिए गए। क्लच गॉड उनके द्वारा ये खिलाड़ी डाउन हुआ। रिवाइवल का कोई दूसरा मौका है नहीं। ब्लेड्स उनका एलिमिनेशन। व्हाइट टाइगर वो अपने घोड़े के साथ चढ़ाई करने के लिए बहुत मजेदार है मुकाबला चलता हुआ। बट गुजरात टाइगर्स को देखिए हायर ग्राउंड पे वो भी आए, लेकिन अब जब जोन का अगला शिफ्ट आया है तो उनको आगे जाना पड़ेगा। बट ट्राइब हर्डमैन की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ाई उन्होंने। ये ऊंचाइयों तक का सफर गुजरात टाइगर्स भी तय करती हुई और कल से जब फॉर्म पकड़ी है इन्होंने वो कमाल। अरमान के आने के बाद खेलने का तरीका और लैश उन्होंने किया, वहां पे स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया पैनफर के ऊपर। बट अब कोशिश वो कर रहे हैं कि जोन के अंदर वो कहीं से पहुंच पाए। रास्ता तो उनको मिल चुका है, बट ट्राइब हर्डमैन के प्लेयर्स वो भी अब जोन की तरफ जाते हुए एक्चुअली नीचे जा रहे थे। व्हाट इज हैपनिंग देयर? और नीचे जाते जाते उनको अभी ने डाउन भी कर दिया। ये कमाल का सिनेरियो, ये कमाल का सिचुएशन। और पैनफर अब अपने टीम के एक लौते खिलाड़ी बचे हैं। मौका था कि वो बचा सकते थे पर काइलो उन्होंने देख लिया। जो खिलाड़ी नॉक किया गया था अभी की तरफ से, उनका एलिमिनेशन 120 XTZ वो लेकर जा चुके हैं। पर अभी भी रश पॉसिबल मिजोरम ग्रांट वो बचे हुए अपनी टीम से। 7 टोटल फिनिशर ट्राइब हर्डमैन, 8 टोटल फिनिशर रश पॉसिबल मिजोरम। उनके पास है पैनफर वर्सेस अभी के बीच की ये फाइट है, जिनके पास P90 और S12 के वो आपको दिखाई देगा। अभी वो S12 के लेकर तैयार और P90 चलाने का तो मौका ही नहीं मिला ट्राइब हर्डमैन। बस स्टिल उन्होंने बढ़िया खेला स्पीरो, क्योंकि 3 प्लेसमेंट पॉइंट तो उनको मिलने वाला है। रश पॉसिबल उनका एलिमिनेशन हुआ और अभी को क्या अभी तक किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि 120 XTZ वो तो सामने फाइट लेने पर बिजी है। गुजरात टाइगर्स उनके खिलाड़ी यहाँ पर डाउन होते हुए, फैंटम वो आगे बढ़ने के लिए तैयार। गुजरात टाइगर्स उनका एलिमिनेशन हो चुका है। अभी पूरा मौका कि ये इस मैच में चिकन डिनर निकाल कर जा पाए। अभी भी खोजबीन जारी कि वो आखिरी खिलाड़ी है कहां पर वो प्लेयर अभी तक स्पीरो निकला नहीं है। एक स्मोक उन्होंने डाला है 12 के, उनके हाथ में एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया पर नहीं, फैंटा उन्होंने अभी को समाप्त किया। 120 XTZ देर से ही सही पर एक चिकन डिनर जो उन्होंने खुद के लिए निकाला। कमाल का ये मोमेंटम, कमाल का ये मुकाबला और पता ही नहीं चल रहा था कि किसके पास वो चिकन जाएगा। एक समय पे लगा कि गुजरात टाइगर्स अब कंट्रोल में है, वो चिकन लेके जाएंगे। ट्राइब हर्डमैन के पास लंबे समय तक जोन था।